students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our 14th chapter of class 2nd, which is about beautiful Earth. तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने अर्थ के बारे में, एक यूनिक प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में है ना, उसके यूनिक फीचर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, उसके एटमॉस्फेयर, उसके अंदर जो हेवनली बॉडीज प्रेजेंट है, दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. ठीक है, अर्थ के कुछ यूनिक फीचर्स हम बेसिकली आज डिस्कस करेंगे. अर्थ क्या है स्टूडेंट्स? एक प्लैनेट है ना. हमारा सोलर सिस्टम है जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स हैं. मेनली 8 प्लैनेट्स आर प्रेजेंट ओवर देयर. उनमें से एक यूनिक प्लैनेट जिसमें लाइफ पॉसिबल है, उसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, सी, अर्थ इज अ प्लैनेट दैट इज स्फेरिकल इन शेप. वी लिव ऑन द प्लैनेट अर्थ. लेट अस लर्न अबाउट इट. अर्थ क्या है? एक प्लैनेट है. शेप कैसी है उसकी? स्फेरिकल, यानी कि गोल पे. और हम अर्थ प्लैनेट पे ही रहते हैं. अब उसके बारे में क्या फीचर्स हैं? सी, अर्थ को स्टूडेंट, इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अर्थ को हम लोग ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं क्योंकि इसका 3/4 सरफेस किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड. ठीक है, नेक्स्ट, इट इज द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम व्हिच इज लाइफ ऑन इट. इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, एयर एंड वाटर अवेलेबल हियर. ठीक है, पूरे सोलर सिस्टम में एक ये ऐसा अकेला प्लैनेट है जिसमें लाइफ पॉसिबल है क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर, प्रेजेंस ऑफ वाटर, सॉइल, एयर, ये सब इसको क्या बनाते हैं? यहाँ पे लाइफ पॉसिबल बनाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, इट मूव्स अराउंड द सन एंड टेक्स अबाउट 365 डेज टू कंप्लीट वन सर्कल अराउंड इट. क्या करता है? अर्थ सन के अराउंड मूव करता है एंड 365 डेज लेता है अर्थ क्या? एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए अराउंड दी सन. ठीक है, नेक्स्ट, बियॉन्ड द सन. अब अर्थ के बियॉन्ड, यानी कि इससे बाहर जाकर क्या देखा जाए कि अर्थ इज नॉट द ओनली हेवनली बॉडी दैट रिवॉल्व्स इन द यूनिवर्स. सन, मून, स्टार एक्सेट्रा आर सम अदर हेवनली बॉडीज मूविंग इन द यूनिवर्स. पूरे यूनिवर्स में अकेले एक अर्थ नहीं है जो रिवॉल्व कर रहा है, और भी बहुत सारी हेवनली बॉडीज है कि हमारे सोलर सिस्टम में, हमारे यूनिवर्स में रोटेट करती हैं, जैसे कि सन, मून, स्टार्स एंड अदर प्लैनेट्स ऑल्सो. तो सबसे पहले पढ़ेंगे सन के बारे में. सन क्या है स्टूडेंट्स? एक बहुत बड़ी बॉल है फायर की, जो कि हॉट ग्लोइंग गैस से, ठीक है, किससे बना है? सन हमारा हॉट ग्लोइंग गैसेस से मिलकर बना है. इट इज अ ह्यूज बॉडी एंड इज मच बिगर इन साइज देन द अर्थ. काफी बड़ी बॉडी है जो कि अर्थ के कंपैरिजन में इसका साइज और भी ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन ये हमें बहुत छोटा दिखता है अर्थ सरफेस से क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो काफी दूर है फ्रॉम द सन. ठीक है, so it appears very small from the earth because of the distance and earth revolves around the sun. हमारा जो अर्थ है वो इसी सन के अराउंड ऐसे रिवॉल्व करता है. सी, ठीक है, चल. Now we come to the next heavenly body which is moon. So we see the moon at night. It is much smaller than the earth. The shape of the moon keeps changing and earth is 50 times larger than the moon. तो रात के टाइम पे, नाइट में आपको स्काई में मून देखने को मिलता है. ये हमारे अर्थ के कंपैरिजन में काफी छोटा है. ठीक है, और जो इसकी शेप होती है वो चेंज होती रहती है ना, कांस्टेंट नहीं रहती है. हमारा अर्थ अराउंड 50 टाइम्स बड़ा है साइज में एज कंपेयर टू द साइज ऑफ मून. मून क्या है स्टूडेंट? मून हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है. इसको इसकी खुद की लाइट नहीं होती है. ये जो आपको ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है वो किसकी वजह से? ड्यू टू द लाइट फॉलिंग फ्रॉम द सन की जो लाइट होती है वो जब मून के ऊपर पड़ती है, उसके रिफ्लेक्शन की वजह से सन आपको ब्राइटली शाइन करता हुआ दिखता है. इसकी खुद की लाइट नहीं होती है. नेक्स्ट वी कम टू स्टार्स. स्टार्स क्या है स्टूडेंट्स? देखो, देयर आर काउंटलेस स्टार्स इन द स्काई. वी कैन सी देम इन अ क्लियर नाइट. वी सी स्टार्स ट्विंकलिंग ऑल ओवर द स्काई एट नाइट. द स्टार्स एमिट देयर ओन लाइट. ठीक है, स्काई में है ना, आसमान में रात आप देखोगे तो आपको काउंटलेस, यानी कि हम लोग गिन नहीं सकते इतने स्टार्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. जब बिल्कुल क्लियर लाइट होती है, बिल्कुल साफ होता है जब आपका स्काई, तब आपको बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं, है ना. पूरे स्काई में ट्विंकलिंग करते रहते हैं और इनकी जो लाइट होती है वो खुद की. ठीक, द स्टार्स आर देयर इन द स्काई ऑल डे, बट बिकॉज द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली इन द डे टाइम, वी सी द स्टार्स एट नाइट ओनली. पूरे दिन. ऐसा नहीं है कि सिर्फ रात में ये लोग शाइन करते हैं. ये स्टार्स है वो डे टाइम पे भी शाइन करते हैं, लेकिन जो सन होता है उसकी ब्राइटनेस, उसकी लाइट इतनी ज्यादा स्ट्रांग होती है, उनकी लाइट नहीं दिखती है. ये हमको तो रात में ही विजिबल होते हैं. ठीक है, चलो. नाउ नेक्स्ट वी कम टू रिवोल्यूशन एंड रोटेशन. अभी 2 टर्म्स है, रिवोल्यूशन एंड रोटेशन, इनको हम डिस्कस करेंगे. See, revolution of the earth around the sun causes change in season. It takes place 365 days and 6 hours for the earth to complete to revolve around the sun. रिवोल्यूशन क्या है? रिवोल्यूशन का अर्थ क्या करता है? सन के अराउंड जो रोटेट करता है
मूव करता है उसको हम रिवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। और इसी की वजह से क्या आता है, सीजन्स में चेंज आती है। जैसे जैसे सन रिवॉल्व करेगा, है ना, उस हिसाब से हमारे चेंजेस जो होते हैं सीजन्स में वो होते हैं। कितना टाइम, 365 डेज एंड 6 आवर्स एक हमारे जो अर्थ को लगते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में अराउंड दी सन। एंड नाउ वी कम टू रिवोल्यूशन। सी, revolution is basically moving on a fixed path around the sun. This fixed path is called orbit. revolution जब हमारा जो ये अर्थ क्या करता है, सन के अराउंड रोटेट करता है तो एक फिक्स्ड पाथ पे करता है ना। और इस फिक्स्ड पाथ को क्या बोला जाता है, ऑर्बिट बोला जाता है, ठीक है। सी, इस तरीके से यहाँ पे सन है और ये क्या कर रहा है, अर्थ इसका अराउंड ऐसे ऐसे रोटेट करता है, ठीक है। चल, नाउ नेक्स्ट वी कम टू सी, this is very important point. We have 8 planets in our solar system and Earth is the third planet from the sun. हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं और अगर सन से डिस्टेंस पे देखा जाए तो अर्थ थर्ड प्लैनेट कंसिडर किया जाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. रोटेशन ऑफ द अर्थ हैपेंस व्हेन इट स्पिन्स अराउंड इटसेल्फ टुवर्ड्स द ईस्ट. द रोटेशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस कॉजेस डे एंड नाइट. अब अपने खुद के एक्सिस पे जब अर्थ रोटेट करता है ना, उसको क्या बोला जाता है, रोटेशन बोला जाता है। यानी कि खुद के एक्सिस में ही ईस्ट डायरेक्शन की तरफ स्पिन करना इज नोन एज रोटेशन ऑफ द अर्थ. और इस रोटेशन की वजह से क्या होते हैं, डे एंड नाइट होते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में. द पार्ट ऑफ द अर्थ बाय रोटेटिंग टुवर्ड्स द सन हैज डे. अर्थ का वो पार्ट जो क्या रोटेट करता है, सन की तरफ रोटेट करता है, उसमें क्या रहेगा, डे रहेगा. एंड द पार्ट अवे फ्रॉम इट हैज नाइट. और वो पार्ट जो सन से क्या है, दूर है, उस पर नाइट होती है. अर्थ क्या करता है, अराउंड द सन स्पिन करता है कितने आवर्स में, 24 आवर्स में, ठीक है. चलो, नाउ नेक्स्ट द ग्लोब एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है. सी, a small model of the earth is called a globe. It is generally used to explain various landforms of the earth like mountains, plains, ocean, rivers, etc. ठीक है, हमारे अर्थ का एक छोटा सा मॉडल, इसको क्या बोला जाता है, ग्लोब बोला जाता है. इसको हम लोग यूज करते हैं अर्थ पे जो डिफरेंट लैंडफॉर्म्स होते हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेन्स, ओशियन, लेक्स, इन सबको एक्सप्लेन करने के लिए. द अर्थ इज मेड अप ऑफ वाटर एंड लैंड. अबाउट 3/4 पार्ट ऑफ इट कवर्ड विद वाटर एंड द रिमेनिंग इज लैंड. क्योंकि हमारा अर्थ लैंड एंड वाटर दोनों के मिक्सअप से बना है. अबाउट 3/4 सरफेस वाटर है एंड द रिमेनिंग 1/4 इज लैंड सरफेस, है ना. ऑल्सो द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर. उसके साथ साथ हमारे अर्थ के चारों तरफ क्या है, एक एयर की लेयर प्रेजेंट है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स. चलो, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया हमारे यूनिवर्स में और कुछ हेवनली बॉडीज के बारे में. So students, that's all for the chapter. The chapter is complete over here. Hope you all liked and understood the chapter very well. Thank you everyone.